जान को खतरा है इन लोग से, ये कभी भी कोई बड़ा हादसा करवा सकते हैं। मेरे शिष्य लोग जाएंगे तो वो लोग डायरेक्ट आएंगे डंडा लेके, लाठी। मैंने भी कितनी बार, मेरे साथ भी हुआ है, मुझे भी कितनी बार मारा पीटा ये लोगों ने। प्रयागराज के जैसे कि एक महामंडलेश्वर वो भी है, उनका नाम है कौशल्यानंद गिरी और कल्याणी नंद गिरी। ये जैसे प्रयागराज जिला अलग है, प्रयागराज जिला अलग हो गया और कौशाम्बी जिला अलग हो गया। जैसे कि कौशाम्बी जिला में कचहरी अलग है, तहसील अलग है, कोर्ट अलग है, जेल अलग है और डीएम साहब अलग हैं, एसपी साहब अलग है। तो इस हिसाब से कौशाम्बी जिला की जनता को और कौशाम्बी जिला की जो एसपी साहब हैं, डीएम साहब, इन लोग को संज्ञात में लेके इस चीज़ की कार्रवाई करना चाहिए कि अपने दोनों गुट बना रखा है कि जैसे इलाहाबाद में तो पूरा बर्बाद करके रखा है सारे बुजुर्ग किन्नरों को, अब उन्होंने कौशाम्बी का नंबर लगा दिया कि महामंडलेश्वर मुस्कान हम चौथी पीढ़ी पे हैं। किन्नर समाज जो हिजड़ा समाज होता है, एक हमारी एक अलग जन्मजात होती है। नमस्कार, मेरी मौजूदगी कौशाम्बी जनपद में है। इस वक्त कौशाम्बी जनपद में जनपद के बंटवारे को लेकर के विवाद काफ़ी तेजी से चल रहा है। किन्नरों के बीच में जिस प्रकार से जनपद का बंटवारा अभी सुलझा नहीं है। इलाहाबाद जनपद का नाम तो बदल गया, प्रयागराज हो गया, लेकिन जो किन्नर अपना अपना क्षेत्राधिकार है, उस क्षेत्राधिकार का बंटवारा अभी तक नहीं हो पाया है। इन सभी विषयों को लेकर के आज हम कौशाम्बी जनपद में हैं और हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए मुस्कान मौसी, जो कि महामंडलेश्वर भी हैं, और इनका विवाद काफ़ी गहराता जा रहा है और ये विवाद सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। आइए आखिरकार जानते हैं कि क्या विवाद है और इस विवाद का क्या कारण है और कौन विवाद कर रहा है, क्योंकि अब नए कप्तान साहब आए हैं ज़िले में, उनके पास भी आप जा चुकी हैं। आइए मिलते हैं मुस्कान मौसी से। स्वागत है आपका मुस्कान मौसी। सबसे पहले तो मैं सभी जनता को नमस्ते करती हूँ, जो कि ज़िला कौशाम्बी की जनता को। ये मामला ये है कि जैसे प्रयागराज है, प्रयागराज अपनी जगह पे है और ये ज़िला कौशाम्बी अपनी जगह पे है। किन्नर समाज जो हिजड़ा समाज होता है, एक हमारी एक अलग जन्मजात होती है। उस जात में जैसे किन्नर हमारा मांगना खाना होता है, शादी विवाह और कोई अनेक खुशी होती है, तो हम लोगों के घर में जाके दुआएं दे के बख्शिश लेके उससे अपना जीवन यापन करते हैं। कई साल से, 1-1.5 साल से कुछ प्रयागराज ज़िले से किन्नर लोग कह रहे हैं कि ज़िला कौशाम्बी हमारा एरिया है, और जो कि हमारे पास लिखित के अनुसार से सारा पंच हमारा होता है किन्नर समाज का, जो कि लिखा हुआ है। नहीं, 4 पीढ़ी से विवाद नहीं हुआ, अभी जब से हमारी गुरु का इंतकाल हुआ तब से होना चालू हुआ है कि ज़िला कौशाम्बी की मालिक मैं हूँ, मुस्कान मौसी। मुझे घोषित किया गया है सन 2009 में, ठीक है ना, सन 2009 में मुझे घोषित किया गया है। मुझे धीरे धीरे हो रहा है, 16-17 साल हो रहा है, और मैं पूरे ज़िला कौशाम्बी की किन्नर समाज की मुखिया हूँ। क्या विवाद है कौशाम्बी जनपद और प्रयागराज जनपद को लेकर के, क्योंकि ये विवाद आपका सालों से चल रहा है और इस बार जब 2025 का महाकुंभ हुआ तो उसमें ये विवाद और गहरा सा गया है, उसके बाद से विवाद बढ़ता जा रहा है। विस्तार से थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइएगा कि आखिरकार ये विवाद क्या है और शुरुआत कैसे हुई। विवाद इस चीज़ का है कि जैसे ज़िला कौशाम्बी के हम सारे किन्नर, जो हमारा पंच होता है, पंच के समाज में हमको ज़िला कौशाम्बी का नायक के रूप में हमको घोषित किया गया है। हमारे गुरुजी थे, हमारे गुरुजी के गुरुजी थे, प्लस हमारे गुरुजी के गुरु 3 पीढ़ी से हमको यहाँ ज़िला कौशाम्बी के भरवारी नगर पालिका में घोषित किया गया है। मतलब आप जो है चौथी पीढ़ी हैं। चौथी पीढ़ी हमारी है। जैसे कि हमारी रामदीन मैया थी, उनके बाद हमारी लतीफ़ मैया हमारी दादी हैं और हमारी टिड्डी गुरु हैं, उनके बाद हम हैं। हमारा नाम महामंडलेश्वर मुस्कान, हम चौथी पीढ़ी पे हैं। चौथी पीढ़ी में ये विवाद कब से हो रहा है? क्या चारों पीढ़ी के पहले भी विवाद था कि अभी शुरू हुआ? नहीं, 4 पीढ़ी से विवाद नहीं हुआ, अभी जब से हमारी गुरु का इंतकाल हुआ तब से होना चालू हुआ। हाँ, हमारे गुरु का मतलब देहांत हो गया, तब से ये विवाद चालू हो गया। इलाहाबाद के किन्नर ज़्यादा ही कुछ अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं।
क्या क्षेत्र के बंटवारे को लेकर के आप जिले के आला अधिकारी के पास भी गई हैं और कप्तान साहब के पास भी गई, तो वहाँ पे आपको क्या संतावना मिली? हाँ, जिले के बंटवारा के लिए मैं पुलिस अधीक्षक जो एसपी साहब हैं उनके पास गई थी। एक बार नहीं 2 बार। पहले जो एसपी साहब थे उनके पास भी गई, वो भी यही आश्वासन दे रहे थे कि आपका हम बंटवारा करवा देंगे। और अभी भी गई थी, नए एसपी साहब आए उनके पास भी गए तो उन्होंने भी बोला कि हम आपका 2-3 दिन का मौका दीजिए, हम आपका फैसला करवा देंगे। आप कौशाम्बी के हो, कौशाम्बी में रहो, प्रयागराज के हैं, प्रयागराज में रहे। प्रयागराज का कौन सा गुट है जो आपको कौशाम्बी के क्षेत्राधिकार को लेकर के विवाद कर रहा है? प्रयागराज के जैसे कि एक महामंडलेश्वर वो भी है, उनका नाम है कौशल्यानंद गिरी और कल्याणी नंद गिरी। ये दोनों गुट बना रखा है कि जैसे इलाहाबाद में तो पूरा बर्बाद करके रखा है सारे बुजुर्ग किन्नरों को, अब उन्होंने कौशाम्बी का नंबर लगा दिया कि कौशाम्बी में भी पूरे छोटे बड़े बुजुर्ग जितने किन्नर है सबको बर्बाद करने के चक्कर में है वो। तो जिस प्रकार से कौशाम्बी जनपद तो अलग हो गया प्रयागराज से, हालांकि तब का इलाहाबाद था और अब प्रयागराज हो गया है, तो कौशाम्बी और प्रयागराज में आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो इसको लेकर के क्या कहेंगी? और आप तमाम सारे नेताओं से भी आपने गुहार लगाई है, जिला के आला अधिकारी से भी आपने गुहार लगाई है, कब तक ये गुत्थी सुलझने की उम्मीद है? अब देखिए, मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि जैसे प्रयागराज जिला अलग है, प्रयागराज जिला अलग हो गया और कौशाम्बी जिला अलग हो गया। जैसे कि कौशाम्बी जिला में कचहरी अलग है, तहसील अलग है, कोर्ट अलग है, जेल अलग है और डीएम साहब अलग हैं, एसपी साहब अलग है। तो इस हिसाब से कौशाम्बी जिला की जनता को और कौशाम्बी जिला की जो एसपी साहब हैं, डीएम साहब, इन लोग को संज्ञात में लेके इस चीज़ की कार्रवाई करना चाहिए कि अपने ज़िले की कम से कम शांति माहौल बनाना रखना चाहिए। इसको तो एसपी साहब को करना चाहिए इस चीज़ को कि जब सब कुछ अलग है ज़िले में, तो हम किन्नर समाज भी अपने ज़िले के ही हैं, हम प्रयागराज के नहीं हैं। हम ना प्रयागराज को कुछ अपना कह रहे हैं और ना हम फतेहपुर को कुछ कह रहे हैं, हम खुद जिला कौशाम्बी के मालिक हैं। कहीं ये विवाद गहराता जा रहा है और विवाद को लेकर के हालांकि पुलिस अधीक्षक महोदय से गुहार भी लगाई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार ये विवाद कब तक सुलझता है, क्योंकि विवाद गहराता जा रहा है। चूँकि महामंडलेश्वर का जो दायित्व है, जो पद है, हिमांगी सखी ने मुस्कान मौसी को दिलाई है। शायद इस बार 2025 के महाकुंभ में आपको इस महामंडलेश्वर के पद से नवाजा गया है। जी जी जी, महामंडलेश्वर हमारे अभी 2025 में जो महाकुंभ था, उस कुंभ में हमारा पट्टाभिषेक हुआ और महामंडलेश्वर की गद्दी समाधि दी हमें उन्होंने। जी, महामंडलेश्वर की उपाधि भी दी गई है 2025 के महाकुंभ में, जगत गुरु हिमांगी सखी जी ने दिलाई है। हालांकि ये विवाद सुलझने का नाम नहीं ले रहा है, चूँकि प्रयागराज अलग जनपद है, कौशाम्बी अलग जनपद है और चौथी पीढ़ी मुस्कान मौसी हैं, जो कि इनके साथ पिछले भी चूँकि 6 महीने पहले लगभग विवाद हुआ था, जो कि सरायकेल क्षेत्र में, और जो कि उसके बाद भी एफआईआर वगैरह काफ़ी आपको उसको अभी दिक्कतों का सामना झेलना पड़ा। आए दिन ये लोग यही करते हैं प्रयागराज के किन्नर, जैसे सरायकेल हो गया, मनौरी हो गया, चायल हो गया, पूरा मुक्ति हो गया। आए दिन मेरे शिष्य लोग जाएंगे तो वो लोग डायरेक्ट आएंगे डंडा लेके, लाठी। मैंने भी कितनी बार, मेरे साथ भी हुआ है, मुझे भी कितनी बार मारा पीटा ये लोगों ने। आपको जान का खतरा भी लग रहा है? जान को खतरा है इन लोग से, ये कभी भी कोई बड़ा हादसा करवा सकते हैं, इनके अंदर कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। आपका क्षेत्राधिकार पूरा मुक्ति से होते हुए? मेरा पूरा जिला कौशाम्बी रजिस्टर्ड है। मेरे गुरुजी किन्नर समाज में जब बैठते थे तो मेरे गुरु को सब डरवाते थे कि धमकाते थे कि तुम अपना एरिया हमको दे दो। तो हमारे गुरुजी ने बोला नहीं, हमारा एक चेला है मुस्कान, हम उसको अपना वसीयत करके जाएंगे ताकि कलकत्ता कोई किन्नर साथ ना देवे तो पुलिस प्रशासन साथ देवे। इस वजह पे उन्होंने वसीयतनामा हमारे नाम सरकारी वसीयतनामा कर दिए हैं। सरकारी है? जी जी जी। आपके कौशाम्बी जो ये क्षेत्राधिकार आपको किन्नरों का है, इसमें कितनी शिष्या हैं? इसमें कम से कम 30-35 मेरे शिष्य हैं और आए दिन उनको धमकियां देना, फ़ोन पे गंदी गंदी गालियां देना कि उसका साथ छोड़ दो, उसके साथ मत रहो, नहीं तुम्हारे घर पर से उठा के लाएंगे, तुम्हारा बेइज्जती करेंगे, तुम्हारे माँ बाप के यहाँ जाएंगे। तो इस तरह में मेरे जिला कौशाम्बी के जितने किन्नर हैं बहुत भयभीत हुए हैं, बहुत डरे हुए हैं।
सभी को खतरा महसूस। खतरा महसूस हो रहा जी। जी, तो जिस प्रकार से क्षेत्राधिकार है इनका कौशाम्बी जनपद को लेकर के, चूंकि कौशाम्बी जनपद है जो कि एक तरफ फतेहपुर जनपद पड़ता है तो दूसरी तरफ प्रयागराज, और अगर यमुना नदी पार किया जाए तो चित्रकूट जनपद पड़ता है, और अगर गंगा नदी पार किया जाए तो प्रतापगढ़ जनपद पड़ता है, और बीच में है कौशाम्बी जनपद। इन सब विषयों को लेकर के मुस्कान मौसी ने बेबाकी से जवाब दिया। मैं ये कह रही हूँ कि जैसे कि हम प्रयागराज के ज़िले में नहीं जाते हम मंगने खाने, हमारा उधर कोई अधिकार नहीं है प्रयागराज के अंदर, ना हमारा प्रतापगढ़ में कोई अधिकार है, ना हमारा इधर चित्रकूट में कोई अधिकार है, ना हमारा फतेहपुर में कोई अधिकार है। हमारा सिर्फ हमारा ज़िला कौशाम्बी के अंदर अधिकार है। और हमारा शासन प्रशासन से हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमको सुरक्षा चाहिए, और हमारा ज़िला सारे जो किन्नर बदमाशी करते हैं उनसे हमारे कौशाम्बी जिला के लोग सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। कहीं जिस प्रकार से मुस्कान मौसी जी के साथ कौशाम्बी जनपद में ये विवाद गहराता जा रहा है, अब इसको लेकर के शासन प्रशासन से ये मांग है कि विवाद को जल्द से जल्द सुलझाया जाए ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना घटे। चूँकि समय समय पर मुस्कान मौसी के साथ घटनाएं होती रहती हैं, कहीं सरायकेला थाना क्षेत्र के अंतर्गत, कहीं कहीं भी। तो चूँकि इनको भी इस चीज़ का भय है कि किसी न किसी दिन अगर ये विवाद नहीं सुलझाती और गहरा जाएगा। हालांकि देखना दिलचस्प होगा कि अब नए पुलिस अधीक्षक कौशाम्बी जनपद में आए हैं श्रीमान राजेश कुमार जी, अब इस पर क्या कार्रवाई करते हैं। हालांकि आगे के अपडेट के लिए बने रहिएगा PNI समाचार के साथ। जय हिंद, जय भारत।